मॉर्निंग सेलेन, सो हाउ आर यू? आप सब कैसे हो? काम कर रहे हो? ऑनलाइन आपको जो बताया जा रहा है वो सब आप देख रहे हो, कर रहे हो, समझ रहे हो? और अगर नहीं देख समझ पा रहे हो तो वैसी स्थिति में व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपना नाम जुड़वाओ, फ़ोन नंबर जुड़वाओ, ताकि आप उस पर कमेंट जो दोगे उसको मैं सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड करूँगा। क्योंकि हमारे पास विकल्प अभी बहुत सीमित है, इसलिए इस बीमारी बीमारी वाले माहौल में सुरक्षित भी रहना और काम भी करना। सो लेट्स गो अहेड। आज हम लोग अ जेंटलमैन, जो लास्ट चैप्टर हम लोग अभी पढ़े थे, सेकंड चैप्टर है हमारा, उसके बारे में जो हार्ड वर्ड्स हैं सबसे पहले उसको मैं बताना चाहूँगा। एक एक करके हम उस वर्ड्स को एक्सप्लेन करते हैं। आप उसको ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए और उसको अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करिए। और भी कुछ काम है जो इसके साथ मैंने आपको जोड़ा है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। रिवेलिंग, रिवेल मतलब आप जानते हैं किसी चीज़ को, किसी जानकारी को खोलना, यानी जानकारी को सबके लिए उपलब्ध करा देना। ये जानकारी कोई सामान्य जानकारी नहीं होती, इसलिए हम इसको रिवेल वर्ड से इंडिकेट करते हैं। रिवेल मतलब जानकारी, और रिवेल जानकारी देना या जानकारी उपलब्ध कराना। रिवेलिंग यानी रहस्य को खोलना भी कह सकते हैं। इन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है इम्पोज, किसी के ऊपर ज़बरदस्ती दबाव देकर किसी काम को करवाना, वो इन्फ्लिक्ट कहलाता है। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए अभी आपकी पढ़ने की इच्छा नहीं है और मैं आपसे कहूँ पढ़ने के लिए, तो ये इन्फ्लिक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इन्फ्लिक्ट मीन्स आई एम इन्फ्लिक्टिंग यू टू डू समथिंग रिलेटेड टू रीडिंग। बट बच्चों, ये बात भी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई के बिना जीवन अधूरा है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा वर्ड जो हमारा है वो है फोर मीन्स दुश्मन होता है। और यहाँ क्योंकि ये प्लुरल में दिया हुआ है फोर्स, इसीलिए हम एक से अधिक दुश्मन, एक से अधिक विरोधियों जो हमारे प्रतिद्वंदी होते हैं उनके बारे में बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो लोग जो हमारे दुश्मन होते हैं उनको फोर्स कहा जाता है। बैशफुल का मतलब स्पष्ट रूप से आप समझ लें, वैसे व्यवहार, वैसे चरित्र जिसमें हम अक्सर झिझकने की, जैसे आप कभी स्टेज पे जाते हो, आप बोलने से पहले थोड़ा झिझक जाते हो, झिझकना समझ रहे हो, झिझक जाते हो। शाई, शर्मीलापन एक तरीके से कह सकते हैं इसको। और ये शर्मीलापन हमें परेशानी में डालता है, क्योंकि जो काम हमें करना चाहिए वो पूरी तरह से बोल्डली करना चाहिए। इस चीज़ को अगर हम हिचक के करते हैं तो हम क्या कहेंगे? आई एम बैशफुल। अगर उसके बाद के वर्ड को देखें तो वो है एल्यूजन। एल्यूजन का मतलब है इनडायरेक्ट पोजिंग रेफरेंसेस, यानी एल्यूजन एक ऐसी स्थिति जिसमें हम यूँ कहें कि दुर्भावना या सद्भावना किसी भी तरीके से उस लोभ में पड़ जाते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। पासिंग रेफरेंसेस, किसी को हम रेफर करते हैं, किसी के प्रति आग्रह रखते हैं कि वो हमारा हो जाए या हमें वो चाहिए, ऐसा कुछ एल्यूजन कहलाता है। प्रोमिनेंट वर्ड निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, और प्रोमिनेंट बाकी वर्ड से कुछ अलग एडजेक्टिव के रूप में है। ये प्रोमिनेंट का मतलब होता है बहुत महत्वपूर्ण। बहुत महत्वपूर्ण को हम क्या कहते हैं? जैसे हम अगर ये कहते हैं ही इज़ एन इम्पॉर्टेंट पर्सन, अगर उसी की जगह पे हम ही इज़ ए प्रोमिनेंट पर्सन भी कहते हैं तो भी हमारा मतलब वही होता है। प्रोमिनेंट मतलब क्या हुआ? इम्पॉर्टेंट। और फिर उसके बाद रिवाइलरी का मतलब हुआ अम्यूजिंगली कोर्स, या फिर रिलेवेंट टॉक, या ऐसा व्यवहार जो किसी
तरीके से, जैसे क्लास में कुछ पढ़ाई हो रही हो और हम बातें कर रहे हो, क्या ये उस क्लास के लिए अच्छा है? नहीं। तो वैसी स्थिति में ऐसे चीज़ों, ऐसे व्यवहार को, ऐसे काम को जो बुरा हो और कम से कम जो काम हम कर रहे हैं उससे जुड़ा हुआ ना हो, उस तरह के व्यवहार को कहते हैं हार्बर मैलिश। हार्बर मैलिश का मतलब है एक ऐसे विचारों को जिसको हम बुरे विचार कहते हैं, आमतौर पे दुष्ट विचारों को अगर रखते हैं तो हम कहते हैं हार्बर मैलिश, हार्बरिंग मैलिश। क्या कहेंगे? हार्बरिंग मैलिश मीन्स कीपिंग इल विल्स, कीपिंग इल थॉट्स, बेकार की बातें जो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती है और हमें भी नुकसान पहुंचा सकती है। अगला वर्ड है विल एंड वो। विल एंड वो के बारे में अगर हम लोग बात करें तो गुड एंड बैड, विल एंड वो मतलब गुड एंड बैड। तो ये आमतौर पे हम लोग दिन के संदर्भ में लगाते हैं। दिन से मतलब यहाँ क्या है ये मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूँ। देखिए, दिन और रात होता है। चलिए, एक तो ये संदर्भ हुआ। अच्छे और बुरे दिन होते हैं। अब दिन कोई अच्छा और बुरा तो नहीं होता, लेकिन अगर हमारे साथ वो दिन अच्छा बीत रहा है तो हम कहते हैं कि दैट इज़ ए विली डे। वो अगर बुरा हो रहा होता है तो हम कहते हैं दैट ओह इट्स ए वो डे। तो ऐसी स्थिति में हम निश्चित रूप से विल का मतलब क्या निकालेंगे? विल एंड वो का गुड एंड बैड डेज। अक्सर इसका प्रयोग साथ साथ ही होता है। उसके बाद हमारा है वाप्स एंड वोप्स। ये भी एक फ्रेज है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर। वो स्ट्रक्चर जो आधारभूत, जैसे किसी मकान को बना रहे हैं या किसी प्रोजेक्ट को बना रहे हैं। साइंस एग्जीबिशन में आप लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया था, उसके लिए पहले जो तैयारियां करते हैं और बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना जो तैयार करते हैं, जिसके ऊपर आप तराश कर, सजा कर और अपने उस काम को दिखाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? वाप्स एंड वोप्स। वाप्स एंड वोप्स यानी बेसिक स्ट्रक्चर। बेडेवमेंट, अगला वर्ड है बेडेवमेंट। ऐसा व्यवहार या ऐसी स्थिति जिसमें हम किसी चीज़ से या यूँ कहें कि बहुत करीबी संबंध से अलग महसूस करते हैं। दोस्तों के साथ, जैसे अभी आप लोग घर पे हो तो वह घर पे हो, दोस्तों से मिल नहीं पा रहे हो, स्कूल के दोस्तों से, क्या ये क्या कहलाएगा? बेडेवमेंट ऑफ स्कूल फ्रेंड, फ्रॉम स्कूल फ्रेंड्स। तो आप समझ रहे होगे। आगे इसके बाद जो वर्ड दिया हुआ है उसको भी हम लोग देखें और उसको भी समझें। रेडिक्यूल। रेडिक्यूल मीन्स मेक फन ऑफ, किसी का मजाक उड़ाना, यानी रेडिक्यूल। किसी भी चीज़ पर, किसी भी सोच पर या किसी व्यक्ति के ऊपर जो मजाक बनाते हैं हम उसको रेडिक्यूल कहते हैं। फैनाटिक्स, ये वर्ड ऐसे लोगों के लिए होता है जो आमतौर पे बहुत एक्सेसिव झील रखते हैं, बहुत ज़्यादा उत्साह रखते हैं किसी काम को करने के लिए, ख़ास तौर पे वैसे काम के लिए जो थोड़े हद तक नेगेटिव चले जाते हैं। एक्सट्रीम रिलीजियस और पॉलिटिकल काउज। मान लिया कि हमारे कोई रिलीजियस विचार हैं या फिर कोई पॉलिटिकल यानी राजनीतिक विचार हैं और उसके लिए जो हम कुछ कर जाते हैं, ऐसे लोगों को हम फैनाटिक्स कहते हैं। अभी आज के ज़माने में आप ऐसे बहुत सारे लोगों को आसपास देख रहे होंगे। इसके अलावा अगर मैं आगे बढ़ूँ तो आपको देख रहे हैं इन्वेस्ट। इन्वेस्ट मतलब ऐड। वास्तव में इन्वेस्ट का मतलब होता है किसी जगह किसी चीज़ को लगाना। जैसे आपके पास पैसे हैं, आप पैसे बैंक में रखते हो, यानी इन्वेस्ट किया आपने। क्या किया? इन्वेस्ट किए, पैसे को इन्वेस्ट किया। वहाँ आपके पैसे कुछ अर्जित कर रहे होते हैं, लेकिन घर में वही पैसे रहते हैं तो वो पैसे अर्जित नहीं कर सकते। तो इसको हम लोग
ऐड से यानी जोड़ना भी कह सकते हैं। कन्फॉर्म्स ऐसे व्यवहार को कहते हैं जो आमतौर पे सामाजिक मान्यताओं, सामाजिक संरचनाओं और विश्वासों के अनुरूप हो। कन्फॉर्म वैसे शब्दों को कहते हैं सोसाइटी में जो एक्सेप्टेबल हो, ऐसा ना हो जो सोशल ना हो और उसको हम कंफर्म नहीं कह पाएंगे। शैम एक ऐसी चीज़ को कहा जाता है जो कि निश्चित रूप से कि कभी भी परपर्टेड नहीं होता है, यानी परपर्टेड से भी अगर हम लोग मतलब निकालें तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाता है उसको हम क्या कहते हैं, शैम। यानी कोई भी चीज़ जो हमारे ऊपर वैसा ना हो जो हमारे ऊपर प्रभाव डाल पाए। गॉस्पेल ऐसे समूह को कहते हैं जिसमें बहुत सारे सिद्धांत हों, चाहे वो कम से कुछ सिद्धांत हों या कुछ विश्वास हो, इसको हम लोग गॉस्पेल बोलते हैं। और आगे वर्ड नहीं, आगे जब हम जाते हैं तो वहाँ पर इस चीज़ को देखने के बाद हम देखते हैं कुछ वर्कआउट्स दिया हुआ है। हाँ बच्चों, क्योंकि हमने उस स्टोरी को पढ़ा है तो निश्चित रूप से हमें कुछ वर्कआउट्स भी करने चाहिए। पहला तो ट्रू और फॉल्स है जो आपके सामने है, आप उसको पढ़िए, देखिए क्या ये ट्रू है, क्या ये उस, अगर आपको इसमें दिक्कत होती है तो पीछे के वीडियो को खोल कर देखिए, उसमें एक्सप्लेन किया है मैंने। दूसरा वर्ड में आपको दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें खाली जगह दिया हुआ है और आपको कई जगह अलग अलग तरह के, कहीं पर एडजेक्टिव, कहीं पे वर्ब, ये सब चीज़ें भरनी है। तो गौर से देखिए, आप, मैंने हिंट भी दे दिया एक तरीके से, कहीं पे एडजेक्टिव, कहीं पे वर्ब, तो कहीं पे कुछ और डालना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 रूप में से किसी रूप को, ये आप कोशिश करें कि ऊपर वाले बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हुए हैं उन्हीं का इस्तेमाल करें और सेंटेंस को मीनिंगफुल बना लें, इस पूरे पैसेज को मीनिंगफुल बना लें। आप कोशिश कीजिए। इसके बाद मैं आपको एक और काम छोटा सा दे रहा हूँ जो निश्चित रूप से हम लोगों को करना ही चाहिए। ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई काम ना हो, ऐसा होता नहीं है, मतलब जो ध्यान न देता हो, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं क्या, किस तरह के व्यक्ति कहेंगे? आप करें, कोशिश करो और इसको सॉल्यूशन तक पहुंचाओ। सॉल्यूशन गलत हो या सही हो इसकी परवाह करना आपकी चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। आपको अपना पूरा प्रयास मन से करना चाहिए और इसके लिए पीछे वाले एक्सप्लेनेशन को भी आप पलट कर देख सकते हैं। आप इसको पूरा कीजिए और इसको डेट वाइज रिकॉर्ड करके रखिए ताकि आपके पास वो स्कूल जो कुछ ही दिनों के बाद उम्मीद है कि खुल जाएगी। चलो वो हो सकता है कुछ दिनों में ना हो, कुछ ज़्यादा दिन लग जाए, लेकिन तब तक की पढ़ाई को जारी रखने के लिए आपके पास किताब भी होना ज़रूरी है। किताब स्कूल में उपलब्ध है और बहुत ज़्यादा दिनों तक उपलब्ध नहीं रहेगी, इसलिए आप सभी बच्चे किताब खरीद लो और वो सारी किताबें आपके पास होंगी तो ऑनलाइन स्टडीज़ में ज़्यादा मदद मिलेगा। यानी ये सब चीज़ फ़ोटोज़ के रूप में अपलोड करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बल्कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैप्टर को, इस पेज नंबर को खोलो और मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? तो आप इस चीज़ को समझिए और अपने घर पे सुरक्षित रहिए, बीमारी से बच के रहिए। बाहर घूमना हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं हो सकता है। एंड कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस वीकेंड।